रॉन्ग 10-3 कहानी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया की नदी में 4 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो राफ्टिंग कर रहे होते हैं। और राफ्टिंग करने के बाद वो लोग उस नदी के पास में अपना कैंप लगा लेते हैं और आग जलाने के लिए ट्रे और ब्रेंड लकड़ियां लेने के लिए जंगलों में जाते हैं। और सोफी और एलेक्स वहीं पे रुक जाती हैं और थोड़ी देर बाद ब्रेंड वापस आता है, लेकिन उसके साथ में ट्रे नहीं होता है और इसीलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। और अब सिर्फ ब्रेंड और सोफी अकेले बचते हैं कि तभी पीछे से एक तीर आता है जो सोफी के सीने के आर पार हो जाता है। और इससे पहले ब्रेंड कुछ सोच समझ पाता कि तभी पीछे से एक और तीर आता है जो सोफी की आंख को बाहर निकाल लेता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। ये देखकर ब्रेंड काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है कि इसी बीच वहां पे एलेक्स भी पहुंच जाती है और थ्री फिंगर को सोफी की आंख खाते हुए देख वो बहुत डर जाती है और वहीं पे वो छुप जाती है कि तभी ट्रे भी लकड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। और ये मंजर देखकर उसके हाथों से वो लकड़ी नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से थ्री फिंगर उसे देख लेता है और उसका पीछे करने लग जाता है और उसे पकड़कर एक नुकीली रॉड से उसे मार डालता है। उधर हम जंगल में भागते हुए ब्रेंड को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है कि तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं और अब सिर्फ एलेक्स बचती है। इसके बाद हम वेस्ट वर्जीनिया की जेल में 5 कैदियों को देखते हैं, जिन कैदियों में से एक का नाम जेविस होता है जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। और इन कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना है, लेकिन पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रास्ते में जेविस के आदमी बस को हाईजैक करके उसे छुड़ा सकते हैं। और तब पुलिस अधिकारी डिसाइड करते हैं कि उस रास्ते को ही चेंज कर देंगे और अब वो पुलिस अधिकारी इन कैदियों को पेपर मिल वाले रास्ते से ले जाएंगे। और इन कैदी की जिम्मेदारी 3 पुलिस अधिकारी को दी जाती है, जिसमें नाट, वेल्टर और प्रेस्लो होते हैं। उधर जंगल में हम थ्री फिंगर को देखते हैं जिसके साथ में एक छोटा बच्चा भी होता है जो थ्री फिंगर के भाई का बेटा होता है जो पिछले पार्ट में पैदा हुआ था, जिसका नाम थ्री टोस होता है। और ये दोनों मिलकर जंगल में एक ट्रैप का सेटअप कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उस बस को देखते हैं जिस बस में उन कैदियों को ले जाया जा रहा था कि तभी उस बस के पीछे एक ट्रक पड़ जाता है जिससे थ्री फिंगर चला रहा होता है। और थ्री फिंगर ने अपने ट्रक के पीछे नुकीले तार बांधे रखे थे, जिन तारों से वो उस बस के टायर को पंचर कर देता है, जिससे बस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक खाई में जाके गिर जाती है। और तब थ्री फिंगर उस पलटी हुई बस को देखता है, लेकिन वो उस समय किसी पर अटैक नहीं करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ऑफिसर नाट उन सभी कैदियों को उस बस से बाहर निकालता है कि तभी मौका पाकर जावेज नाट से उसकी गन छीन लेता है और वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से प्रेस्लो उसे अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और जंगल से एक चाकू आता है जो प्रेस्लो के गले में लग जाता है और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और तब इन कैदियों को लगता है कि इन्हें छुड़ाने के लिए इनके साथी आ गए, लेकिन उसी समय इन पर भी तीरों से अटैक होने लगता है। ये देखकर समझ जाते हैं कि ये उनके साथ ही नहीं हो सकते हैं। और तब ये कैदी नाट से अपने हथकड़ी खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन नाट उन्हें बताता है कि उसके पास में इन हथकड़ी की चाबी नहीं है, वो तो उस बस में रह गई है। इसके बाद नाट चाबी लेने के लिए उस बस के अंदर जाता है जहाँ पर उसका जख्मी साथी बेल्टर भी मिल जाता है। और इससे पहले वो बस ब्लास्ट होती वो चाबी और अपने साथी को लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन वो चाबी अब काम की नहीं रही थी क्योंकि अब वो बेकार हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जावेस उन दोनों को नहीं मारता है क्योंकि वो जानता है कि इस जंगल से निकलना है तो उनकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये सब के सब उस जंगल में आगे ही पैदल बढ़ने लगते हैं कि तभी एलेक्स नाट पर अटैक कर देती है। एलेक्स वही लड़की होती है जो शुरू में 4 साथियों में से बची थी जिन्हें थ्री फिंगर ने मार दिया था। अब एलेक्स उन्हें थ्री फिंगर के बारे में बताती है, उनसे कहती है कि इस जंगल में एक ऐसा आदमखोर रहता है जो इंसानों को मार कर खा लेता है, लेकिन एलेक्स की बात पे कोई विश्वास नहीं करता। और तब जावेस उससे कहता है कि ठीक है, तुम हमें वहां पे ले चलो जहाँ पे तुमने कैंपिंग की थी। और फिर ये लोग एलेक्स के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं कि तभी रास्ते में इन्हें एक वैन पलटी हुई मिलती है। और जब नाट उस वैन को चेक करने के लिए अंदर जाता है जहाँ पर चाबी के साथ उससे एक गन भी मिलती है और उस गन को वो अपने जख्मी साथी बेल्टर को दे देता है। और जब नाट उस वैन का दरवाजा खोलता है जहाँ पर उन्हें पैसों से भरे हुए बैग मिलते हैं और वो सभी कैदी उन बैग को उठा लेते हैं। और जो पुलिस वाला जख्मी होता है जिसके पास वो गन होती है वो उस गन से जावेस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन से गोली नहीं निकलती है। और ये देखकर जावेस को बहुत गुस्सा आता है और उसे अपनी गन से शूट करके उसे मार डालता है। इसके बाद ये लोग एलेक्स के पीछे चलने लगते हैं और तब एलेक्स एक ट्रैप में फंसने वाली होती है जिस ट्रैप को थ्री फिंगर और थ्री डोस ने लगाया था, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे बचा लेता है और उसी वक्त पत्तों से निकलकर थ्री डोस बाहर निकल कर आता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन जावेस उसे भी शूट करके मार डालता है। और तब जावेस सोचता है कि ये वही आदमखोर है जिसके बारे में एलेक्स बता रही थी, लेकिन एलेक्स उसे बताती है कि ये वो आदमखोर नहीं है जिसके बारे में वो उसे बता रही थी, वो तो काफी बड़ा है या हो सकता है ये उसका छोटा बच्चा हो। और तब जावेस थ्री फिंगर को चढ़ाने के लिए थ्री डोस का गला काटकर एक लकड़ी के ऊपर टांग देता है। और जब थ्री फिंगर वहां पहुंचता है और थ्री डोस का गला कटा हुआ देखकर वो आग बबूला हो जाता है। उधर वो लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें पेड़ से लटका हुआ एक हुक मिलता है और इससे पहले जावेस उस हुक को छुपाता कि तभी एक कैदी समझ जाता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप
बिछाया गया है और तब वो साविस को आगे ढकेल कर खुद उस ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसके फेस के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक पुराने केबिन के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं, जिन हथियारों से ये अपनी हथकड़ियों को तोड़ लेते हैं। और वही इनके सामने एक ट्रक खड़ा होता है जो 3 फिंगर का होता है और ये लोग जानते हैं कि इनके लिए यहाँ पे एक जाल बिछाया गया है। और ये जानते हुए भी साविस अपने एक साथी को उस ट्रक के पास जाने को कहता है और जैसे ही वो कैदी उस ट्रक के पास पहुंचता है कि तभी वो एक जाल में फंस जाता है और तभी 3 फिंगर ट्रक को स्टार्ट करके उससे घसीट के वहां से ले जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और उधर एक कैदी साविस पर अटैक कर देता है, लेकिन साविस उसे मार मार कर अधमरा कर देता है कि तभी मौका पाकर नाट और एलेक्स जंगल में भाग जाते हैं। और वहीं पे हम एक और पुलिस वाले को देखते हैं जो पलटी हुई बस की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल रूम में भेजता है और उसे उस बस में कोई भी नहीं मिलता है, जिन्हें ढूंढने के लिए वो निकल जाता है। इसके बाद हम साविस और उसके साथ एक कैदी को देखते हैं जिन्हें नाट की आवाज सुनाई पड़ती है और पैसों से भरे बैग को वहीं पर रख के वो लोग नाट और एलेक्स को पकड़ने निकल जाते हैं। और साविस नाट को पकड़कर उसे शूट करने वाला होता है कि तभी साविस को नाट बताता है कि जहाँ पे एक पॉच टावर है जहाँ पर हमें टेलीफोन मिल सकता है। और ना चाहते हुए भी साविस नाट को छोड़ देता है और इसके बाद ये लोग उस बॉस टावर के पास पहुंचते हैं। ये देखते हैं कि उस बॉस टावर को किसी ने जला दिया है और ये बॉस टावर पहले पार्ट में 3 आदमखोर भाइयों ने जला दिया था। ये देखकर साविस को नाट पर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से शूट करने वाला होता है उससे, लेकिन तभी वहां पे एक डॉग आता है जो शेरिफ का होता है जो उस पर अटैक कर देता है। और ये ऑफिसर इन कैदियों को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है और शेरिफ साविस को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और इससे पहले शेरिफ इन कैदियों को अपने साथ ले आता कि तभी 3 फिंगर अपने एक भाले से शेरिफ को मार डालता। और एक बार फिर से साविस नाइट को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और अपना पैसा वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहां पे उसके बैग नहीं मिलते हैं क्योंकि वो बैग वो कैदी ले गया था जिसे साविस ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। लेकिन साविस उसे ढूंढ लेता है और इससे पहले साविस कुछ कर पाता कि तभी 3 फिंगर उसे पैसों के साथ ही जला डालता है। ये देख कर साविस को बहुत दुख होता है और कुछ समय बाद ये देखते हैं कि 3 फिंगर का ट्रक इनके सामने खड़ा है और साविस एलिस को जबरदस्ती उस ट्रक के पास भेज देता है, जिससे 3 फिंगर एलिस को पकड़ कर ले जाता है। नाट उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है और तब साविस नाट को मारने की कोशिश करता है कि तभी ब्लेंडर साविस को मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर ये दोनों अपनी अपनी मंजिल पर निकल जाते हैं। और उधर 3 फिंगर एलिस को पकड़कर नुकीले तारों से बांध देता है और वहीं पे एक और डेड बॉडी होती है जो डिबूटेड एली की होती है। और उधर हम ब्लेंडर को देखते हैं जो जंगल भाग रहा होता है कि तभी साविस ब्लेंडर को मारकर उसे बेहोश कर देता है और साविस कुछ ही दूर जा पाता है कि तभी 3 फिंगर उसे घेर लेता है। इसके बाद दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई में 3 फिंगर जीत जाता है और 3 फिंगर साविस के सिर को खोलकर उसका ब्रेन खा जाता है। इसके बाद हम ऑफिसर नाट को देखते हैं जिस शेरिफ का डॉग मिलता है और वो डॉग एलिस के पास उसे ले जाता है और फिर नाट एलिस के हाथ पैर खोल लेता है। और इससे पहले ये दोनों यहाँ से निकल पाते हैं कि तभी वहाँ पे 3 फिंगर आ जाता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। और जब 3 फिंगर नाट को मारने वाला होता है कि तभी शेरिफ का डॉग 3 फिंगर पर अटैक कर देता है, लेकिन 3 फिंगर उस डॉग को मार देता है। और एक बार फिर से 3 फिंगर नाट को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से एलेक्स एक लकड़ी को 3 फिंगर के आर पार घुसा देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और अब इन दोनों को लगता है कि 3 फिंगर अब मर चुका है और फिर 3 फिंगर का ये दोनों ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें 3 फिंगर मिलता है जो उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। और इसके बाद 3 फिंगर उन दोनों पर कुल्हाड़ी से वार करता है, जिससे ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोड से उतरकर एक पेड़ से टकरा जाता है। और इससे पहले वो ट्रक ब्लास्ट होता है कि तभी वहां पे ब्लेंडर आके पहले एलिस को बाहर निकाल लेता है और जब वो नाट को बाहर निकाल रहा होता है कि तभी वहां पे 3 फिंगर आ जाता है जो इन पर अटैक कर देता है। और तभी नाट 3 फिंगर को उसी के हथियार से उसी को मार डालता है और कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 3 फिंगर जल के मर जाता है। और अब नाट कैदी ब्लेंडर को वहां से जाने देता है क्योंकि उसने नाट की जान जो बचाई थी। और इससे पहले पुलिस जहाँ पे आती कि वो उसे वहां से भगा देता है। और इसके बाद जहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है जो नाट और एलिस को अपने साथ ले जाती है। और कुछ दिन बाद जब नाट पैसों के लालच में दोबारा उस जंगल में आता है और जब वो पैसों गिन ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई उसे मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्लेंडर होता है, जिसे नाट ने रहम खाकर उसे जाने दिया था। लेकिन ब्लेंडर के पीछे से भी कोई आकर उसे मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक आदमखोर होता है जिसका फेस रिवील नहीं होता है। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।